हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। और क्यों वो इंसान आना चाहते हैं, क्या है उनकी इंटेंशन आपको लेकर के, क्या सोच रखते हैं, ठीक है, उनकी प्योर इंटेंशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल रखे हैं, 3 जो मैंने ब्रेसलेट रखे हैं एज अ पाइल, और 3 कार्ड भी रखे हैं मैंने, और आपके नेम इनिशियल भी लिखे हुए हैं नीचे यहाँ पे रखे हुए हैं। या तो आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जा सकते हो, आप नेम इनिशियल को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप कार्ड चूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्रेसलेट भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, और ये पाइल 3 है। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सीधा सिंपल सा है, अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप देख लो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, इस ब्रेसलेट को, या फिर आपने अपने नेम इनिशियल को, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने चूज़ किया इस कार्ड को। चलिए जानते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ओके, माई बिलव्ड। ओके, तो गाइज़ ये जो भी इंसान है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, ठीक है। अटैचमेंट फील करता है, या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है ये इंसान। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में एंटरिंग करना चाहता है। लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। ओके, तो ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहा था, और अब ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है इनकी तरफ से कोई मैसेज आए, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इन्हें आपसे प्यार है, इन्हें आपके साथ में अटैचमेंट फील होता है, या ये आपको अपना लवर समझते हैं। ये इंसान आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी तरफ से कोई लव कॉल आ सकता है, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके कॉल या मैसेजेस का आप वेट कर रहे हो, ठीक है। और जानते हैं बैक स्टेप्ड, हो सकता है यहाँ पे किसी ने किसी को बैक स्टेपिंग किया हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, बहुत ज़्यादा पेन दिया हो आपको, सेपरेशन में हो इस वक्त। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव था, झूठ बोलता था, चिट करता था आपको, और शॉकिंग अटैक हुआ होगा। शॉकिंग अटैक का मतलब है कि इस इंसान ने ना बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले आपसे कनेक्शन तोड़ लिया होगा, ठीक है। या फिर आपसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया होगा, आपको गोस्ट आउट कर दिया होगा, इग्नोर करने की कोशिश की होगी इस इंसान ने। यस, मिरर, ओके, मिररिंग ईच अदर। तो कुछ लोगों के लिए इंसान वो भी हो सकते हैं गाइस जिसको आप मिरर कर रहे हो। ये वो इंसान है जो आपको मिरर कर रहा है, जिसे आप मिरर कर रहे हो, ठीक है। जैसा आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वैसा ही ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। और जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। सोलमेट, डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बोला था शुरुआत में ही कि ये इंसान जो है ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, या फिर बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। एंड वो इसलिए था क्योंकि ये इंसान जो भी है ये आपके सोलमेट है गाइस। इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप लिखी हुई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, ये आपके सोलमेट हैं गाइस। वाओ, ये आपके सोलमेट हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। ओके, नॉट टुडे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे पास्ट में, इसलिए आप इस इंसान को एंट्री नहीं दे रहे हो। बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो हो सकता है कि आज भी आप इस इंसान की उन हरकतों से परेशान हो, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, ठीक है। किसी और की वजह से आपको इस इंसान ने छोड़ दिया था। अब आपने हो सकता है कि बाउंड्रीज सेट कर ली है, आप हर्ट हो बहुत ज़्यादा, आप बात नहीं करना चाहते इस इंसान से। इस इंसान से आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब भी इस इंसान का ख्याल आता है आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, क्योंकि आपने इस इंसान को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया था, प्यार किया था इस इंसान से। यस,
और देखते हैं क्या है शेप। डेफिनेटली इस इंसान के बीच में और आपके बीच में दूरियां हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे दूर रहते हैं गाइज, और ये आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर इस वक्त जो है, क्योंकि बैक स्टेप्ड की एनर्जी है, जस्ट इसके नीचे शिप का कार्ड आया है। इट मीन्स कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, सिडक्शन। ये इंसान किसी ना किसी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्लेयर वाली थी। ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है फ्लटी नेचर के हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों को डेट करना या उनकी तरफ अट्रैक्ट होना। अपोजिट जेंडर अगर ये मेल है तो डेफिनेटली फीमेल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, ठीक है, आपके होते हुए। और अगर फीमेल हैं तो मेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना आपके होते हुए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। थर्ड पार्टी में डाला है इस इंसान ने, कहीं ना कहीं इस इंसान ने डेफिनेटली थर्ड पार्टी में डाला है, क्योंकि यहाँ पे सिडक्शन की एनर्जी आई है। अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। ये इंसान है ना फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। जब तक इसको ये समझ में नहीं आया कि आप इनके सोलमेट हो, तब तक ये इंसान है ना फिजिकली आपकी बॉडी से, ठीक है, आपकी खूबसूरती से ये इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट था आपकी तरफ। और ये इंसान आपको टच करना चाहता था, आपके साथ में समय बिताना चाहता था, ठीक है, आपको हक करना, किस करना। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि इंसान कहीं ना कहीं चाहता था कि ये इंसान आपके करीब आए। कट डाउन, ओके, कटिंग डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। डेफिनेटली ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है गाइज, क्योंकि आपने इस इंसान से प्यार किया था और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट था, ठीक है। और हो सकता है इस वक्त सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, कार्मिक रिलेशनशिप। हो सकता है कि ये इंसान अभी अपनी कार्मिक रिलेशनशिप में हो किसी के साथ में, या आपको ऐसा फील हुआ कि ये जो भी इंसान था आपकी लाइफ में ये आपका कार्मिक था, लेकिन नहीं, ये आपके कार्मिक नहीं था। ये इंसान खुद जो है किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है जो इनका कार्मिक है, लेकिन आपके साथ में इनका सोलमेट कनेक्शन है। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है। कौन है ये इंसान? मुझे इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर रखना है ताकि हम टैरो से भी देख सके, स्पेस बना लें। ओके, ये दोनों ही कार्ड आना चाह रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस एंड द सिक्स ऑफ वैंड्स, दोनों ही मेजर अरकाना से हैं। इसका मतलब है कि गाइज डेफिनेटली ये इंसान है ना बहुत कम बोलते होंगे, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे और अपने धर्म को फॉलो करने वाले होंगे। साथ ही ये इंसान है ना इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये इंसान कम बोलते होंगे, ठीक है, इंट्रोवर्ट है ये इंसान बहुत। आप इनसे बात कर रहे हो, एक टाइम को आपको महसूस होता है कि आप ही ज़्यादा बात कर रहे हो। इनके तो वर्ड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, हाँ ना इस तरीके से ये इंसान बात करते होंगे। इस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दिया है विद द हाई प्रिस्टेस। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो बहुत सक्सेसफुल है, पावरफुल है, पोजीशन भी है इस इंसान के पास में, पैसा भी है। इस इंसान को जीतना पसंद है, हारना पसंद नहीं है। जो चीज़ इसे पसंद आ जाती है ना, बस उसको ये इंसान हासिल करना चाहते हैं हर हाल में। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। एंड हो सकता है कि इंसान पब्लिक फिगर हो, लोगों की बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो ये इंसान, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है। इसलिए हो सकता है कि इनके पास में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो पैसा भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, साथ में ये इंसान गुड लुकिंग भी है, चाहे लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो इनकी तरफ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इनकी लाइफ में, इसलिए ये इंसान प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला आपको, ठीक है। और ये इंसान आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। हो सकता है कि आप भी बहुत कम बोलते हो। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली स्टेबल तो है ये इंसान, स्टेबल तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि इंसान स्टेबल है अपनी लाइफ में, ग्राउंडेड है, अबंडेंट व्यक्ति है, जो भी है ये वेल्थी है, रिच पर्सन है। द फूल,
ये मस्त मौला टाइप इंसान रहा है गाइज, अपनी मर्ज़ी का मालिक रहा है, ठीक है। चाहे आपने इस इंसान को कितना भी रोकने की कोशिश की हो, ये इंसान रुका नहीं होगा विद द 5 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये मस्त मौला टाइप है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाला इंसान है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चलने दो, ठीक है। किसी की कोई परवाह नहीं, किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। कोई अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो पहुंचने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके की ऊर्जा इस इंसान की मुझे लग रही है। बहुत गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, फूल की एनर्जी में, मस्त रहने वाले। पार्टीज़ करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ठीक है। इनको एडवेंचर करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एडवेंचरर हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा। वाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हेयर, चलिए जान लेते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई ब्लॉकेजेस थी गाइस, जिसकी वजह से इस इंसान ने हो सकता है आपको चूज़ नहीं किया, क्योंकि इनके पास में मैंने बोला ना, ब्लॉकेजेस कुछ नहीं है। ब्लॉकेजेस सिर्फ इतना है कि ये गुड लुकिंग है, इनके पास पैसा, पावर सब कुछ है, और ये इंसान प्लेयर एनर्जी में रहने वाले हैं, मस्त रहने वाले हैं, अपनी खुशी देखने वाले हैं, और इनके पास में ऑप्शंस की कमी थी। तो ये इंसान ब्लॉक्ड फील कर रहे थे कि किसको चूज़ करें, आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें, ठीक है। ये इंसान की लाइफ में ब्लॉकेजेस यही थे डेफिनेटली। बॉटम से 7 ऑफ कप की ऊर्जा है, क्योंकि मुझे यही फील हो रहा है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, और इन्होंने भी आपको जो है एज ऑप्शन ट्रीट किया है। इस वजह से ये इंसान कंफ्यूज ही रहे हैं कि किसको चूज़ करे, किसको चूज़ करे। अच्छे की तलाश में इन्होंने अच्छे को तो खो दिया, और बुरे की संगत में ये चले गए, क्योंकि ये जो भी अभी जिस भी इंसान के साथ में है ना, ये इनका कार्मिक है, और ये इंसान उनके साथ में खुश नहीं है। यस, वाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज हेयर, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए जान लेते हैं। टेम्परेंस, ये इंसान अब बैलेंस में आना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। ये इंसान चाहे जितना सक्सेसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस फील नहीं करते, ठीक है। सुकून जो होता है ना जीवन में, कि सुकून मिल गया मुझे, बस अब शांति आ गई मेरे जीवन में, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जो शांति है ना, वो इनको सुकून फील नहीं होता है। ये सक्सेसफुल है, इनके पास में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है जीवन में, शांति नहीं है। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। डेफिनेटली जो मैं कह रही हूँ वही चीज़ है, इस बैलेंस नहीं है। ये इंसान बैलेंस फील नहीं करते अपनी लाइफ में। एक होता है ना कि गरीब इंसान के पास में पैसा नहीं हो तो वो सोचता है कि अरे यार मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, भगवान कृपा करे मुझ पे, तो मेरी लाइफ थोड़ी बैलेंस में आए, ठीक है। इस इंसान के पास में सब कुछ है, लेकिन मेंटल पीस नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। तो मेंटल पीस आएगा कहाँ से? आप जैसे अच्छे इंसान को छोड़ करके इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो इनके पास मेंटल पीस आएगा कहाँ से? विद द 9 ऑफ सोर्ड्स इनको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। ये रेस्टलेस एनर्जी में है, सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत चलती है आपको लेकर के। आपके साथ में ही जो है कनेक्शन फील करते थे, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है इस इंसान को आपके साथ में ही फील हुआ है, क्योंकि ना आपने इस इंसान के बहुत नखरे झेले होंगे, बहुत नखरे उठाए होंगे इस इंसान के, और इस इंसान को अब एहसास हो रहा है कि आप जो है ना एक बैलेंस्ड पर्सन थे, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, आप इनको हील भी करते थे, आप इनकी सारी बातें सुनते भी थे। वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हेयर, चलिए जानते हैं किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। 10 ऑफ वैंड्स, ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं गाइज। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये जो थर्ड पार्टी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस इंसान से ये थक चुका है, इन चीज़ों से ये इंसान थक चुका है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। ये और जो है काम नहीं करना चाहते, और मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास जो कुछ भी है इनफ है, ये अपनी अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं। अब इनको इनके पीछे नहीं भागना, अब इनको चाहिए अपना सोलमेट, इनको चाहिए अपना पार्टनर। यस, ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने नहीं लेंगे हम। वाई दिस फूल इज़ हेयर, चलिए जान लेते हैं फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है कि अभी ये इंसान रेडी है एक न्यू बिगिनिंग के लिए, आपको लेकर के हो सकता है पॉजिटिव हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान कोई ऐसा इंसान है गाइस जो बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस नहीं है अपनी लाइफ में, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते थे, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबल तो था ये इंसान, लेकिन आपके लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है ये इंसान। ठीक है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एडवेंचरर हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपके बारे में, आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। चलिए जान लेते हैं। एक कार्ड आ चुका है, रिलीजियस फैक्टर। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके का रिलीजियस फैक्टर हो, यही एक ब्लॉकेजेस हो, या फिर इनके पास में ऑप्शंस भी बहुत रहे हो सकता है कि आप अदर कास्ट से हो, ये इंसान अदर कास्ट से हो, या रिलीजन आप दोनों का अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस बना है। प्यार तो था इस इंसान को, लेकिन प्यार से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शुरुआती तौर पे जब आप दोनों का रिश्ता शुरू ही हुआ था, तब आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, और फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इस इंसान को। लेकिन जब इस इंसान को आपने कहा कि भाई कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज करो, शादी करो, तो हो सकता है कि इस इंसान ने जो है रिलीजियस फैक्टर का जो है इशू बीच में खड़ा कर दिया। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है जो अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें झेल करके आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ये जो भी इंसान होगा, इस इंसान के साथ में आपका जो है धर्म अलग अलग हो सकता है। यस, ये कोई ऐसा इंसान है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, क्योंकि सभी इंसान किसी पास्ट पर्सन के लिए नहीं बैठे और सभी इंसान किसी न्यू पर्सन के लिए भी नहीं बैठे। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है जिसको बैक स्टेप मिला है। ठीक है, लेकिन अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। या फिर इसी इंसान के साथ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है आपकी शुरू होने वाली है। केमिस्ट्री, डेफिनेटली अट्रैक्शन, पैशन बहुत रहेगा एक दूसरे को लेकर के। ये जो भी इंसान है, आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई रहेगी आप लोगों की। मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करोगे, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करोगे। सोलमेट, अगेन सोलमेट, डेफिनेटली गाइज ये आपके सोलमेट है। यस, ये आपके सोलमेट है गाइज। अगर न्यू पर्सन है तो भी, और कोई पास्ट पर्सन है तो भी, ये इंसान आपके सोलमेट हैं गाइज। रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। यस, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो और आप जो है लव डिज़र्व करते हो। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। इनकी इंटेंशन तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रही है, प्योर है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। ठीक है, इस इंसान की तरफ से। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस है, लियो है, सेजिटेरियस है, एरीज और एक्वेरियस है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। ठीक है, लेट्स सी टैरो से जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये इंसान ना आपके साथ में काम करना चाहते हैं। यस, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। यस, बैलेंस में आना चाहते हैं गाइज ये इंसान। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में। हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, एंड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस इंसान का दिल टूटा हुआ है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे एरीज एंड एक्वेरियस की एनर्जी फिर से निकल करके आई है स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, या फिर आपने अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, ठीक है, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है ये सोलमेट। Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Okay, तो ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं ना, जो एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये आपके सोलमेट है। ठीक है, और ये फिजिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ में हो सकता है कि इस वक्त दूर दूर हो, या फिर आप इनसे मिले भी नहीं हो, या मिल चुके हो,
कुछ भी यहाँ पे सिनेरियो हो सकते हैं। हम कार्ड्स निकालते हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं। सोर्ड्स एंड रोज, क्लियरिटी एंड ट्रुथ, रिवोल्यूशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। डेफिनेटली इस इंसान ने ना कभी आपको क्लियरिटी नहीं दिया होगा, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे ना सच्चाई छुपाई होगी, बहुत झूठ बोलते होंगे या फिर आपसे चीज़ें छुपाते होंगे, बातें छुपाते होंगे, ठीक है। छुपे रुस्तम हो सकते हैं या कभी क्लियरिटी नहीं देते थे ये इंसान। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं या फिर ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं अगर कोई न्यू पर्सन है तो, ठीक है। आपको सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है। मिररिंग, ओके। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल भी हो सकते हो, ठीक है। मिरर सोलमेट भी हो सकते हो। यस, ये इंसान आपके ना सोलमेट मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसा आप कल्पना कर रहे हो ना कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान होना चाहिए, वैसे ही ये इंसान भी कल्पना कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यस, क्लॉक, ये इंसान जो भी होगा ना गाइस, ये इंसान बहुत अबंडेंट होगा। पहली बात तो पॉजिटिव माइंडसेट होगा इस इंसान का, बहुत इनका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होगा और बहुत अबंडेंट भी होगा। बहुत रिच एंड वेल्थी पर्सन हो सकता है ये इंसान। लव, पहले हम कार्ड्स निकाल लें फिर हम देखेंगे। लव कॉल, ओके। ट्विन फ्लेम, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस। ये कार्ड पहले भी गिरा था लेकिन मैंने लिया नहीं था क्योंकि इसके साथ एक कार्ड और था, कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। बॉटम से है टेडी बियर। कोई है गाइस जो आप में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये इंसान पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे, ये जो भी होंगे, ये बहुत अच्छे क्रिएटर होंगे या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट ये ईजिली कर लेते होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकल कर के आएंगे। या तो आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकलोगे तब इस इंसान से मिलोगे, या फिर ये इंसान अपने कार्मिक रिलेशनशिप से निकल कर के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे थोड़ा वक्त मांगा हो, थोड़ा समय मांगा हो, क्योंकि ये हील नहीं है इनके पास्ट रिलेशनशिप से। ये जो भी है ना गाइज, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ को पूरा कंप्लीट करेंगे। यस, लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। डेफिनेटली ये इंसान ने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स, ठीक है। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं जो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आएगा आपको, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अभी ये इंसान आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपको पसंद करते हैं। यस, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है गाइस जो आपके आसपास से ही है, ठीक है, आपके आसपास से ही है। अगर आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप से निकल करके आए हो और आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, तो ये इंसान आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की नज़रें कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, ठीक है। आपको कॉल करके ये इंसान इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। अनकंडीशनल लव है गाइस, अनकंडीशनल लव। और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये इंसान अब रिवील करना चाहता है, ठीक है। ये बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आप इनको कितना पसंद हो, आप में ये इंसान कितना इंटरेस्टेड है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसने अपने ऊपर काम करना या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है। अपने करियर के लिए इस इंसान ने आपको सेक्रीफाइस किया है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन से निकल करके आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि ये अपना सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप भी कहीं ना कहीं अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो।
यस, ये इंसान आएगा ना आपको पहला जब शुरुआत होगी आप लोगों की, तो हो सकता है कि इंसान आपके साथ में फ्लर्ट वगैरह करे, आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत प्लेयर टाइप एनर्जी है इस इंसान की, लेकिन नहीं, ये इंसान आपके सोलमेट होंगे गाइस, आपके ट्विन फ्लेम होंगे। और हो सकता है कि पहले ही मुलाकात में ये इंसान आपसे पूछ ले कि चलो डेट पे चलते हैं, या आप इनको डेट करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है कि आप इस इंसान से टाइम मांगो, क्योंकि आप अपनी कार्मिक रिलेशनशिप से निकलोगे बाहर, ठीक है, आप अपनी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे और इस इंसान से टाइम मांगोगे अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है तो, क्योंकि आप हील होना चाहते हो पहले। यस, आप हील होना चाहते हो। लेट्स सी, यहाँ से जानते हैं, पहले हम टैरो से ही देखेंगे। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ग्रुप 2, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहता है? हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत गुड लुकिंग होंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव होंगे। आप देखना इनके इर्द गिर्द जो है ना, इनके ऑपोजिट जेंडर के लोग बहुत ज़्यादा मंडरा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये गुड लुकिंग होंगे, बहुत स्टेबल होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत एडवेंचरर पर्सन हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड होंगे ये इंसान। लेट्स सी, Knight of Wands. Okay, why this 10 of Pentacle is here? The Tower. Okay, बॉटम से है द डेविल की एनर्जी। ओके, तो गाइज ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, एंड म्यूचुअल ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये दो लोग जो खड़े हैं ना इस डेविल के सामने, इन दोनों के ही हाथों में एक ही जंजीर बंधी हुई है। इट मीन्स के इस इंसान को लेकर के आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और ये इंसान भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। हो सकता है कि इस इंसान ने फैमिली की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया हो, आपको टाउ मूवमेंट फेस कराया हो, या आपके साथ में सेपरेशन किया हो, रिश्ते को ख़त्म किया हो, और ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ से गया होगा, ठीक है, अचानक से ही इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, आपकी लाइफ से चले गए विद अ टावर। और अब हो सकता है कि इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हो। यस, ये इंसान जो भी है ना गाइस, बहुत ऑब्सेस है आपको लेकर के, बहुत बहुत, यस, बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, एंड बॉटम से है 10 ऑफ वैंड्स। यस, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये इंसान, ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान हो जिसने अपना करियर बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस किया हो, ठीक है, अपने करियर के लिए आपको छोड़ा हो कि पहले मैं कुछ बन जाऊं, पहले मैं अपनी लाइफ में कुछ कर लूं, पहले मैं अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर लूं। ऐसा कोई इंसान हो सकता है, लेकिन ये जो भी होगा ना, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान होगा। ये बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको सुकून नहीं मिल रहा है आपके बिना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है गाइज, इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिम्मेदारियां हो सकती है, या करियर की हो सकती है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना आपसे दूर दूर रह रहा था। फीलिंग्स तो थी इस इंसान के दिल में, आपको लेकर के अपना सोलमेट कनेक्शन तो फील करते थे, लेकिन इस इंसान ने ना आपसे दूरियां रखी, आपको कभी ना बताया नहीं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। और हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप जो है इनकी फैमिली हो, ठीक है, परिवार वाले भी हो सकते हैं कि कार्मिक हो इनके, ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा इंसान ही हो, परिवार भी हो सकता है, पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप था इनका, पार्टनर, इनके जो फैमिली बहुत कार्मिक हो सकती हैं, इनकी वजह से ही इस इंसान को बर्डन फील हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज़्यादा आ गई, और हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं चाह रही थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने, इसलिए इंसान आपसे दूर दूर थे,
आपसे बात नहीं कर रहे थे या एक बाउंड्री सेट कर रखी थी इन्होंने, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा थे आपके बारे में, ठीक है। और अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से गए होंगे। वाई दिस 8 ऑफ कप इज हेयर, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। एस ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी है गाइज, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो जो आपसे बात करना चाह रहा हो, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहा हो। जैसे कि मैंने बोला था कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपना लव पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको अनकंडीशनल लव दे। ये इंसान किसी सिचुएशन से बाहर निकल करके आएंगे, डेफिनेटली ये इंसान किसी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल करके आएंगे। इस वक्त ये इंसान अकेले हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं। इस वक्त ये इंसान हील हो रहे हैं विद द क्लॉक, क्योंकि यहाँ पे नीडिंग टाइम, साइकिल एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान अपनी हीलिंग पीरियड में चल रहे हैं और फिर जाकर के ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे, एक न्यू लव ऑफर करेंगे आपके लिए, आपसे बात करेंगे एंड डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व होगा आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लेट्स सी नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है, चलिए जान लेते हैं नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। फोर ऑफ कप एंड बॉटम से है 8 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए वो इंसान भी हो सकता है जिसने रिजेक्शन फील करवाया है आपको, ठीक है, या फिर आपने इस इंसान को रिजेक्शन फील करवाया है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। एक बार और देखूँगी मैं यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा है क्यों, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है ये 4 ऑफ कप, कौन किसको रिजेक्ट किया। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे या तो आप गए हो इस इंसान की लाइफ से या फिर ये इंसान आपकी लाइफ से गया है, ठीक है। आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया इस इंसान ने विद द 5 ऑफ पेंटिकल। एंड यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप जो है, मुझे लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर था इनका, जिसकी वजह से इस इंसान ने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, कभी सच्चाई नहीं बताई। एंड बॉटम से देख रहे हो क्या है, किंग ऑफ कप। ये इंसान बहुत ज़्यादा हाइड किया है अपनी फीलिंग्स को, ये जो भी इंसान है बहुत हाइड किया है, ठीक है। इसने आपको बताया नहीं कि आपको पसंद करते हैं और ये चीज़ मुझे भी यहाँ पे फील हुई थी। लेट्स सी इनके इंटेंशन जान लेते हैं, इनकी फीलिंग्स जान लेते हैं क्या है। वाई दिस पर्सन इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, अब क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, इनके इंटेंशन, इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है कि अगर फैमिली की वजह से आपको छोड़ रहे थे तो अब ये इंसान अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे। इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं। बॉटम से है डिसेप्शन की एनर्जी। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से ना ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहा था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, सच्चाई छुपा रहा था। फीलिंग्स होते हुए आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। यस, और देखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। डेफिनेटली इंसान है ना पॉजिटिव माइंडसेट, यहाँ पे देख रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। यहाँ पे है पॉजिटिव माइंडसेट। ये जो भी इंसान है ना पॉजिटिव माइंडसेट का है, इस इंसान को फेथ है कि आप दोनों के बीच में ना कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा। यस, फिर से कनेक्शन जो है ठीक होगा, आप दोनों फिर से एक दूसरे को मिलोगे, एक दूसरे के सामने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे। हीलिंग फैमिली इशू, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डेफिनेटली किसी तरीके का फैमिली इशू था। ये इनकी फैमिली जो है हो सकता है कि कार्मिक थी बहुत ज़्यादा, इनको इनकी खुशियों के बारे में कोई नहीं सोचता था, लेकिन अभी ये इंसान जो है अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके का पार्टनर चाहते हैं,
किसके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं, किसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये सारा डिसीजन ये खुद लेंगे डेफिनेटली। फ्री और सेल्फ, ये इंसान अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। ये जो कंट्रोल कर रखा है ना इनके परिवार वालों ने, अब ये इंसान उनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने लव लाइफ को लेकर के, आपको लेकर के। रिलीजियस फैक्टर, ओके। रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। डेफिनेटली यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में, रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपका और इस इंसान के साथ में। हो सकता है कि ये इंसान इतना कंट्रोलिंग था, इतना इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट की आप दोनों के बीच में, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर था, ठीक है। और फैमिली नहीं चाह रही थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। या तो अदर कास्ट, अदर रिलीजन से हो सकते हो, आप दोनों का रिलीजन फैक्टर हो, या कास्ट का, रिलीजन का कोई इशू हो, अदर अलग अलग धर्म से हो आप लोग, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की ज़्यादा सुन रहा था उस वजह से। लेकिन अब ये इंसान खुद को रिलीज़ करेगा, खुद को फ्री करेगा, क्योंकि ये आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं गाइज। चलिए इनकी फीलिंग्स भी जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। इंटेंशन तो सही है इस इंसान के, फैमिली का रोड़ा है थोड़ा बहुत, फैमिली है बीच में, फैमिली इशू है, नहीं चाह रही थी इनकी फैमिली कि आप दोनों का कनेक्शन बने। द एम्प्रेस, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप इनको अनकंडीशनल लव देना जानते हो, ठीक है। आप इनको प्यार बहुत करते हो, आप इनकी परवाह भी बहुत करते हो, और आपके वे आप बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, पावरफुल हो। और अभी ये इंसान इस रिश्ते पे आपके साथ में काम करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल, यस, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो गाइस। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो। किंग ऑफ वैंड्स, ये इंसान डेफिनेटली बहुत बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ। आप गुड लुकिंग लगते हो इस इंसान को बहुत ज़्यादा, यस, आप इनकी खुशियाँ हो गाइस। और जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक इस इंसान की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहने वाली है। ये इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये आप इनकी खुशी हो गाइस, आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी पॉजिटिविटी हो, और ये अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पे मैंने साइन नहीं बताया आप लोगों को, साइन बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर आपने अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ओके। Do not make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true yourself that you can be true to other, okay। तो गाइस डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। अब गिल्ट क्यों फील हो रहा है ये तो हम कार्ड से ही जानेंगे। हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत किया हो आपके साथ में, जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जो एंटर करना चाहते हैं। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ओके। तो गाइज ये इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है कि जो भी इंसान है ना, इनको गिल्ट है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ में कुछ गलत किया था, ठीक है। और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने अनकंडीशनल लव किया था। क्यूपिड एरो, हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। हो सकता है कि आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया था, इतनी केयर की थी इस इंसान की, कि ये इंसान आपके प्यार से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। स्टक हो चुका है आपके प्यार में, ठीक है, बंध चुका है। अब ये किसी के भी साथ में होते हैं ना, तो इनको ऐसा फील होता है कि यार जो बात आप में थी ना, वो बात किसी और में नहीं है। यस, कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। यस, हो सकता है कि इस इंसान को इस बात का गिल्ट हो कि इन्होंने आपको जो है बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आपके साथ में सेपरेशन में आया है, रिश्ते को तोड़ा है। यस, ऐसा हो सकता है। और जानते हैं,
हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं? असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। ओके, तो ये इंसान वही इंसान हो सकते हैं जिसके साथ में अभी आप सेपरेशन में हो और ये इंसान रेडी है यूनियन के लिए, प्रिपेयर हो रहे हैं क्योंकि ये आपके प्यार को भुला नहीं पा रहे हैं। यस, हो सकता है कि ये इंसान आपके प्यार में फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, आपके ऊपर स्टक हो गए हैं और ये इंसान आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं। लेट्स सी, ट्विन फ्लेम। ओके, तो ये आपके ट्विन फ्लेम है गाइस एंड डेफिनेटली ये इंसान येन एंड यांग की एनर्जी है। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस। ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं क्योंकि इनको ना कहीं आपके साथ में ही कंप्लीशन फील होता है, आपके साथ में ही ऐसा फील होता है जैसे कि इनकी लाइफ है ना पूरी हो गई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इनकी लाइफ में। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर। डेफिनेटली इंसान आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है, मिलने के लिए बुलाना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कि पहले ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे बहुत ज़्यादा, अभी ये इंसान रेडी है आपसे बात करने के लिए। यस, अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में था जो आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, आपके साथ में सेपरेशन में चले गए थे, लेकिन अब इस इंसान को गिल्ट हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और अब ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे ना आपको, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे ये इंसान, अब ये इंसान नहीं देना चाहते, ये इंसान बात करना चाहते हैं। द रनर, डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बार बार दूर भाग रहे थे, या तो अपने फीलिंग्स से दूर भाग रहे थे या आपसे दूर भाग रहे थे। हो सकता है किसी चीज़ का फियर हो इनके अंदर, या इनके पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये इंसान किसी पे फेथ नहीं कर पा रहे थे, भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हे फेथ, ठीक है, इंसान भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनको आपके ऊपर भरोसा हुआ है, ठीक है, कि इनकी लाइफ में प्यार आ सकता है आपके रूप में, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है गाइज और ये आपके प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एन्जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो ओके, तो ये इंसान आपके साथ में जो पल बिताए हैं आप दोनों ने साथ में, ये उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस व्यक्ति हो, ठीक है। ये जो भी है ना गाइज, अब इनका माइंडसेट जो है आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कोई ऐसा इंसान है जो रनर की एनर्जी में रहा है, आपको बहुत भगाया है, इस इंसान ने बहुत परेशान किया है। भगाना इन द सेंस कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप भी परेशान, ये इंसान भी परेशान, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान और नहीं भागना चाहता, ठीक है। अभी ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल, ये गिरा है लेकिन मैं रेडी नहीं थी। 2 ऑफ पेंटिकल है तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको जगल किया हो, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपने कोई बिज़नेस वगैरह शुरू किया था या कोई प्रोजेक्ट किया था। सेम कॉलेज, सेम ऑफिस में हो सकते हो, ठीक है, एक ही कॉलेज में पढ़े हो या एक ही ऑफिस में काम करते हो, कोई टीम वर्क किया है इस इंसान के साथ में या कुछ काम किया है। यस, विद द 3 ऑफ पेंटिकल। और जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन? 3 ऑफ हैंड्स, अगेन 3 ऑफ हैंड्स। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, इस वक्त सेपरेशन तो नज़र आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। साथ में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये इंसान कहीं और रहता हो, आप कहीं और रहते हो, अदर सिटी या कंट्री में रहते हो आप लोग, ठीक है, या अदर स्टेट में रहते हो, या ऑनलाइन मिले हो आप दोनों, या फिर आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, ठीक है, ये वो इंसान हो सकते हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ऐसे इंसान हैं स्टेबल, ठीक है, नई नई चीज़ों को सीखना इनको बहुत पसंद है। पैसे, खास करके पैसे कैसे कमाने हैं, किस तरीके से मनी कमाया जा सकता है, किस तरीके से करोड़पति बने, पैसे वाले बने, इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। आपकी और इस इंसान की एज में डिफरेंस भी हो सकता है, ये चीज़ भी है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। द हर्मिट,
हर्मिट ये क्लियरिफाई कर रहा है कि इस इंसान से अभी आपकी बात नहीं हो रही है, ये इंसान आइसोलेशन में है, ये इंसान अपनी आप को हील कर रहे हैं, इनकी सोल अवेकनिंग हो रही है। और ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं ये इंसान। टॉरस इनका साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पे अभी तक निकल करके आया है। लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर। चलिए जान लेते हैं, क्लियरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप। डेफिनेटली गाइज ये आपके सोलमेट है, ठीक है, और फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है गाइज। आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, ये इंसान भी आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान को लग रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और नाराज़ तो होगे ही ना, आपको सेपरेशन में डाला है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, तो आपको नाराज़ होना तो बनता है। यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है गाइस, चलिए देखते हैं 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। 10 ऑफ कप एंड बॉटम से है 6 ऑफ कप की ऊर्जा। डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं, प्लस ये इंसान आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या आपके फ्रेंड हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप बताता है कि पास्ट को, ठीक है, तो ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जो आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, या आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, लेट्स सी और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। 6 ऑफ कप अगेन शफल करने के बाद में फिर से निकल रहा है 6 ऑफ कप। ये आपके सोलमेट है गाइज। ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और जब भी सोचते हैं इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि इन्होंने जो भी किया ना आपके साथ में वो बहुत गलत था, क्योंकि आप एक बहुत लवेबल पर्सन हो, आप लव डिज़र्व करते हो, और इन्होंने आपको कुछ और ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके साथ में सेपरेशन में जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया होगा, रिजेक्शन फील करवाया होगा, आपके प्यार को समझा नहीं इस इंसान ने, वैल्यू नहीं की आपके प्यार की। 10 ऑफ वेंट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वेंट्स। ओके, अब ये इंसान हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली की, माता पिता की हो सकती है, भाई बहनों की हो सकती है, जिम्मेदारी हो इस इंसान के ऊपर, ठीक है, और हो सकता है कि इंसान आपसे दूर हैं, विद द हर्मिट कार्ड आइसोलेशन में है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि अकेले जब भी रहते हैं ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनके माइंड में ख्याल चलते हैं। चलिए जान लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, और देखते हैं दिस कुड बी द वन। रिट्रीट, रिलीजियस फैक्टर, ये रिलीजियस फैक्टर एंगेजमेंट, तो हो सकता है इनकी इंटेंशन ये है कि आपके साथ में एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई रिलीजियस फैक्टर आ सकता है, कोई अदर कास्ट या रिलीजन से हो सकते हो आप दोनों, डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कास्ट या रिलीजन से हो सकते हो, अलग अलग धर्म हो सकता है आप दोनों का, और हो सकता है कि इस वजह से इस इंसान की जो फैमिली है वो नहीं मान रही है, इनके ऊपर इनको बर्डन फील हो रहा है इस वजह से कि फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन ये चाहते हैं आपसे शादी करके आपको कहीं दूर लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, फिर दुनिया वालों की परवाह नहीं करना चाहते। अब ये इंसान खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये इंसान अब खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, फैमिली के बारे में बहुत सोच लिया, फैमिली की वजह से ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकता है कि इस इंसान ने फैमिली को बताया हो आपके बारे में, लेकिन रिलीजन अलग होने से, कास्ट अलग होने से फैमिली नहीं मान रही थी, और इस चीज़ का बर्डन इस इंसान को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है, ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो चुका है कि दिस कुड बी द वन। यस, ये वही इंसान है जो इनकी लाइफ में
एज अ पार्टनर आ सकता है। ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि आप ही हो इनकी लाइफ में जो इनको प्यार करते हो या इनको समझते हो। ठीक है, लेट्स सी इनकी फीलिंग्स और जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, और ये भी जान लेते हैं क्या सोचते हैं ये आपके बारे में। इनके इंटेंशन तो सही है गाइज। पेज ऑफ वैंड्स, ये आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं गाइज आपको। हो सकता है इनसे इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए आपकी तरफ, या ये इंसान खुद आना चाहते हो आपकी तरफ। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। थर्ड पार्टी है यहाँ पे। अब थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई और इंसान मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी में। नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी क्लियरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। 7 ऑफ कप, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। किंग ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों। मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पा रहा आपसे। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम से है 5 ऑफ वैंड्स। देखिए गाइज, मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली से ना इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में अपनी फीलिंग्स हैं जो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। इनके दिल में अनकंडीशनल लव है। अगर ये पास्ट में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आप चुप चुप थे, या आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे, या आपको ऐसा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब ये इंसान नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है, और ये थर्ड पार्टी हो सकती है कि इनका कोई बड़ा भाई हो या इनके फादर हो। ये चीज़ भी हो सकती है कि नहीं चाह रहे हैं इनके फादर या मदर। मुझे लग रहा है कि इन दोनों की वजह से ये इंसान जो है नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये इंसान अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये इंसान अब अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाना चाहते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं इनको क्या करना है, किसका साथ निभाना है, किसका नहीं निभाना है। ये सारे डिसीजन जो है अभी इंसान खुद लेना चाहते हैं। और हो सकता है कि फैमिली से बात कर रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो रहे हो फैमिली के बीच में आपको लेकर के। ये इंसान लेकिन मूव ऑन नहीं होंगे आपसे। ठीक है, और आपके इंट्यूशन को भी पता है कहीं ना कहीं कि ये कौन इंसान हो सकता है। यस, ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको आपसे प्यार है। और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका परिवार, इनका खास करके कोई बड़ा भाई या इनके पिताजी। ठीक है, इनके फादर। यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।